तो महाराष्ट्र में हिंसा को अब 4 दिन हो चुके हैं। बीजेपी कह रही है कि ठाकरे सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जिस रजा अकादमी पर बैन लगना चाहिए था, नहीं लगा। बहस अब हिंदू मुस्लिम को लेकर शुरू हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष तो यह भी बोल गए कि अब महाराष्ट्र में हिंदू मार नहीं खाएगा। इसी पर आज कुरुक्षेत्र में हम बड़ी बहस करने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, वीएचपी के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर अतिकुर रहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। प्रेम शुक्ला जी, अब हिंदू मार नहीं खाएगा। चंद्रकांत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके, वो ये बात कहते हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे जो है वो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है इस बयान पर कायम है। उन्होंने तो अटल जी का भी जिक्र कर दिया कि 70 के दशक से अटल जी ने बात कही थी। नहीं लगता आपको ये भी कहीं ना कहीं भड़काने की एक कोशिश हो सकती है? इससे भी लोग भड़क सकते हैं क्योंकि बीजेपी विपक्षी दल है महाराष्ट्र में और बड़े नेता जब इस तरह की बात कहें। नहीं, हिंदू मार नहीं खाएगा ये कहने से कैसे भड़काने वाली बात? अगर ये कहें कि हिंदू मारेगा तो भड़काने की बात हो सकती है। ये कहें कि हिंदू मुसलमानों का प्रत्युत्तर में उन पर हमले करेगा तो ये भड़काने वाली बात हो सकती है। लेकिन हिंदू मार नहीं खाएगा, अपनी आत्मरक्षा करेगा, अपने आत्मसम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा, ये कहना तो कहीं से भी भड़काऊ बात नहीं हुई। इसको भड़काऊ कैसे मान सकते हैं भाई? 1000 वर्षों का इतिहास यह है कि आपने तमाम हिंदू मंदिरों का ध्वंस किया, हिंदुओं का तलवारों के बल पे धर्मांतरण किया, जब इच्छा हुई तब हिंदुओं का नरसंहार किया। कभी वो मोपला के नाम पर नरसंहार हुआ, कभी वो बमकांड करके नरसंहार किया। तो सतत नरसंहार करने की वृत्ति, और इसी वृत्ति के कारण 1947 में 1946 में जब डायरेक्ट एक्शन की बात मोहम्मद अली जिन्ना ने की तो उसकी पृष्ठभूमि में क्या था? उसकी पृष्ठभूमि में यही था कि हमने तो हिंदुओं पर शासन किया है, हिंदू हमारे शासित रहे हैं, और जिन पर हमने शासन किया था उनके मातहत हम शासित कैसे होंगे, इसी आधार पर पाकिस्तान बना था। और आज भी एक वर्ग के मन में आक्रामकता है। त्रिपुरा में जो घटनाएं घटी ही नहीं, जिस मस्जिद को आग लगाई ही नहीं, उस बारे में राहुल गांधी और उनकी टीम अफवाह फैलाती है। और उसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हजारों हजार लोग जुमे की नमाज पर के बाद सुनियोजित ढंग से निकलते हैं और अन्य धर्मावलंबियों के और विशेष करके हिंदू धर्मावलंबियों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान। प्रेम शुक्ला जी, देखिए मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, डिबेट में आग लगा देते हैं, पथराव करते हैं, तो ये क्या संकेत है? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, देखिए मैं और मेहमानों के पास जाऊं, एक छोटा सा 30 सेकंड में आंसर आपसे चाहिए। देखिए लगातार जो महाआघाड़ी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या फिर शिवसेना हो, उनके नेता ये बात कहते हैं कि आप पूरी कोशिश आपने लगाई हुई है इस बात पर कि ये जो महाआघाड़ी सरकार है किस तरह से अस्थिर हो, गिर जाए। और अब शायद हिंदू मुस्लिम भी आपने उसकी शुरुआत इसी योजना के तहत कर ली है। पंकज जी, कृपा करके मुझे बताइए, रजा अकादमी क्या ये भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक है? रजा अकादमी ने पहले से पोस्टर लगाकर बाकायदा लोगों को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन करने को कहा था। तो महाराष्ट्र की सरकार सोई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी का दायित्व था? क्या पुलिस प्रतिष्ठान को ऐसे दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को देना था? ये कांग्रेस के जो सत्ताधारी हैं, एनसीपी के जो गृह मंत्रालय के लोग बैठे हैं, जो आदरणीय उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका कोई दायित्व नहीं था। और उसके बाद जब आप दंगे हो गए तो रजा अकादमी के जिन लोगों ने आह्वान किया, रजा अकादमी के पदाधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कार्रवाई करने से क्या? ठीक है सर, अब जरा जवाब ले लेते हैं, मैं आऊंगा वापस आपके पास। पार्टी ने मना किया है, चरण सिंह सापरा साहब, जिसका पहले से जो है वो चाहे तस्लीमा नसरीन पर हमले का मामला रहा हो 1999 में, चाहे 2012 में अमर जवान ज्योति को जो है अपमानित करना रहा हो, चाहे भिवंडी का 2007 में पुलिस कर्मियों की हत्या रही हो, ठीक है, इन सारे मामलों में रजा अकादमी की संलिप्तता। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं हम जरा। बावजूद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ठीक है सर, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सापरा साहब, आपने प्रेम शुक्ला साहब की सारी बातें सुन ली। देखिए बीजेपी का यह कहना है कि हिंदू अब मार नहीं खाएगा, और जो बात प्रेम शुक्ला साहब कह रहे हैं वो भी बीजेपी आज जो इनकी कार्यकारिणी हुई उसमें यह प्रस्ताव पास हुआ। रजा अकेडमी 4 दिन हो गए हैं, 12 तारीख को जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में, खासतौर पर 4 शहरों की अगर मैं बात करूं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्यों? देखिए पंकज जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मार तो किसी ने भी नहीं खानी चाहिए, और इस तरह के प्रदर्शन जो हुए हैं दोनों तरफ से, उसके खिलाफ शासन जो है, प्रशासन जो है, वो निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहा है। आपको ये बता दूं कि नांदेड़ के अंदर एनसीपी के एक जो म्युनिसिपल काउंसलर है उसको भी हिरासत में लिया गया है।
मालेगांव के अंदर करीबन 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्होंने पहले दिन प्रदर्शन किया और पत्थरबाजी करने का प्रयास किया है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के आला नेता और जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, अनिल बोंडे हो, प्रवीण पोटे हो, या फिर उनके जो महापौर हैं चेतन गावंडे हो या तुषार भारतीय हो, ऐसे जो आला नेता अमरावती के हैं, अगर वो ही भड़काऊ भाषण देंगे, अगर वही एक 6000 लोगों का हुजूम लेकर के चलेंगे और उस हुजूम के अंदर से साबरा साहब, सोशल मीडिया आप लगातार देखते हैं, फॉलो करते हैं, क्या आपने इस तरह के ट्वीट, इस तरह के भड़काऊ चीजें जो रजा एकेडमी की तरफ से की गई हैं, उन पर ध्यान दिया आपने? जो वहां किस तरह से उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, उनको आपने सुना है? क्या कार्रवाई रजा एकेडमी पे हुई है? बैन नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? यह बात लगातार बीजेपी उठा रही है, इसका जवाब दीजिए ना। पंकज जी, बीजेपी को इस सवाल को उठाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको वो एग्जीक्यूटिव अपनी कमेटी में इस विषय को लेने की जरूरत नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। आपको ये बता दूं कि रजा एकेडमी ने जब 2012 में आजाद मैदान पर भी जब प्रदर्शन हुआ था और उसमें पत्थरबाजी हुई थी, तो 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था और 2,70,00,000 रुपए का उनके ऊपर वो डैमेज जो है, वो जुर्माना जो है वो उनके ऊपर लगाया गया था। तो कांग्रेस का शासन या महाविकास आघाड़ी का शासन जो है वो किसी को छोड़ेगा नहीं। जो कानून को तोड़ेगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि उनके आला नेता जो हैं वो 200 आदमी की शांति यात्रा की परमिशन पुलिस से ले और 6000 का हुजूम इकट्ठा करके वो अपने दंगाई नीति से वो वहां पर मोर्चा निकाले और वहां पर तलवारें और चाकू लेकर के लोग निकले और पुलिस क्या उनके गले में माला डालेगी? प्रेम शुक्ला जी, निश्चित रूप से संविधान के हिसाब पुलिस से क्या उन पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई है। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, आपने सापरा साहब को सुन लिया, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, जरा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकार है उनकी, वो कार्रवाई कर रही है और धीरे धीरे जो कुसूरवार हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। सापरा जी से अत्यंत विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं, 2012 के अमर ज्योति का जब अपमान किया गया था, उसमें मोइन मियां, रजा अकादमी के जो प्रेरक हैं, संरक्षक हैं मोइन मियां, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ था, लेकिन मोइन मियां की आज दिन तक 2012 से 2021 के बीच में कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? आप रजा अकादमी के कर्ता धर्ता सईद नूरी की कब गिरफ्तारी हुई? भिवंडी वाले मामले में हुई गिरफ्तारी? उनकी गिरफ्तारी जो है तस्लीमा नसरीन वाले मामले में हुई? उनकी गिरफ्तारी अभी हाल के मामले में हुई? क्यों नहीं हुई साहब? रजा अकादमी को आप जो है कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि करके निमंत्रण दिया गया था 1999 में, 2004, 2009। आप और यही रजा अकादमी के लोग उद्धव ठाकरे से जाकर मिलते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से, और कहते हैं कि यहां पर शरिया कानून लगाइए, और उसको सुनते हैं, उनका निवेदन स्वीकार करते हैं। डॉ. प्रकाश आंबेडकर के साथ जाकर मोइन मियां और सईद नूरी श्रीमान उद्धव ठाकरे से मिलते हैं। जवाब दीजिए सापरा साहब, जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास कार्रवाई करना तो ठीक है सर, ठीक है सर, सापरा साहब जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं, जवाब दीजिए, चुप रहे, जवाब दीजिए। देखिए जहां तक भाई साहब ने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी और रजा एकेडमी के नेताओं का इन्होंने बताया कि हमारी नजदीकियां हैं, मैं इनको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी रजा एकेडमी के जो आला नेता हैं उनके साथ में मीटिंग करी है, उसकी तस्वीरें, आशीष शेलार की तस्वीरें हैं, मंगल प्रभात लोढ़ा जो आपके बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीरें भी हैं। तो ये तस्वीरों के ऊपर मत जाइए, नहीं तो उलझ जाओगे। सवाल यह है कि जिसने गलत काम किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो संविधान आपके साथ तो संबंध है। मैं सीडीआर निकाली है रजा अकादमी का, रजा अकादमी के लोगों सीडीआर निकाली, आपको समझ में आएगा। अगर विश्व हिंदू परिषद के नेता, अगर बजरंग दल के सीडीआर निकालिए, अगर बजरंग मोइन मियां का और सईद नूरी का सीडीआर निकालिए। मेरी चुनौती है, मेरी चुनौती है, मोइन मियां का और सईद नूरी का सीडीआर निकालिए। कांग्रेस के नेताओं से उनकी संलिप्तता के प्रमाण है। आशीष सीडीआर छोड़िए, मेरी चुनौती देता हूं आपको तस्वीरें। आप गुरु ग्रंथ साहब पर कसम खाकर कहिए कि क्या आप उनका सीडीआर निकालेंगे, और अगर कांग्रेस के नेताओं से संपर्क निकला तो क्या कार्रवाई करेंगे? शुक्ला साहब देखिए, आशीष शेलार साहब का लगातार नाम ले रहे हैं। सापरा साहब, आशीष शेलार का आप नाम ले रहे हैं, जरा उनके जिक्र में आप क्या कहना चाहते हैं वो बता दीजिए, फिर हम उसका भी जवाब ले लेंगे प्रेम शुक्ला जी से। आशीष शेलार साहब का आप नाम ले रहे हैं। फडणवीस भी, देवेंद्र फडणवीस, देखिए आशीष शेलार, तमाम तस्वीरें हैं। आशीष शेलार ने स्पष्ट किया है कि मेरा रजा अकादमी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन रजा अकादमी को बाकायदा मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने उनको जो है शपथ ग्रहण का निमंत्रण दिया है। कांग्रेस के मंत्रियों के साथ
वो रजा अकादमी के सईद नूरी ठीक है और सर, मोइन मियां ठीक है सर, बाकायदा आप दोनों की बात राजभवन मैंने सुन ली। जाते अब जरा हैं। मैं बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं, वापस लौटूंगा। एक मिनट सर, प्रेम शुक्ला जी, मैं जरा बाकी मेहमानों के पास चला जाऊं। सापरा साहब जरा और लोग भी हैं। क्या रिश्ते हैं ठीक है सर, रजा अकादमी के, बताइए ना। ठीक है सर, अब जरा मैं दूसरे मेहमानों के पास चला जाऊं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। अतिकुर रहमान साहब, थोड़ा पीछे मैं ले जाना चाहूंगा आपको। एक मिनट सर, सापरा साहब अब जरा और लोगों को भी सुन लीजिए। अतिकुर रहमान साहब, त्रिपुरा पुलिस ये कहती है कि कोई किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, ये त्रिपुरा पुलिस कहती है। उसके बाद भी जिस तरह से भड़काया गया, जिस तरह से लोगों को बरगलाया गया, उसके तमाम वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे और रजा एकेडमी के लोग उसमें संलिप्त थे। क्या कहेंगे सर? देखिए पंकज भाई, जहां तक के तस्वीरों का सवाल है, वीडियोग्राफी का सवाल है, त्रिपुरा के अंदर मैं आपसे पूछना चाहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने कितने कैमरा टीम भेजी थी वहां पर जब आपको पहली बार मालूम पड़ा कि वहां पर राइट्स हो रहे हैं या आर्सन हो रहा है या मस्जिद जलाई जा रही है? इसका तथ्य, इसकी हकीकत कैसे मालूम पड़ेगी जब आप मीडिया के लोग वहां पर जाएंगे ही नहीं? क्योंकि बहुत सारे मीडिया के चैनल इस तरह से बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके अंदर इन चीजों का खुलासा पुलिस जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, कानून की जिम्मेदारी है, अगर उनकी तरफ से बात कही जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बावजूद उसके आप कह रहे हैं कि वहां ये सब कुछ हुआ है। जी, इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आप ही के माध्यम से कि आप ही का चैनल और कई चैनल, मीडिया चैनल्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट की महाराष्ट्र पुलिस की बात मानते नहीं है, लेकिन तुरंत ही त्रिपुरा पुलिस और दिल्ली पुलिस की बात मान लेते। क्या आप लोगों के अंदर ये क्या नेक्स्ट क्या है? आखिर मीडिया के अंदर और दिल्ली पुलिस के अंदर मीडिया जो है वो सच दिखाता है। अतिकुर रहमान साहब, आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। आप उल्टे मीडिया, आप जवाब ये दीजिए, जब त्रिपुरा पुलिस ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बावजूद उसके जिस तरह से बरगलाया जा रहा है लोगों को, जिस तरह से भड़काया जा रहा है, क्या वो उचित है, क्या वो ठीक है? इसका जवाब दीजिए। मैं उसी तरफ आपका ध्यान दिला दूं, कैसे त्रिपुरा पुलिस की बात मान लें? हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक व्हाइट पेपर इशू करे। तो ये भड़काना, ये बरगलाना, ये सही बात है, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप अतिकुर रहमान साहब? नहीं, कोई भड़काने को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। हमने बल्कि व्हाट्सएप मीडिया के बहुत सारे वीडियोस को नकारा, हमने नहीं माना। लेकिन दो चीजें आपके सामने लाना चाहूंगा। वो वकीलों की टीम जो वहां पर जाने के बाद पूरे तत्वों के साथ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उनके ऊपर यूएपीए क्यों लगाया गया? वो दो महिला जर्नलिस्ट, उनको क्यों एब्डक्ट किया गया और गिरफ्तार किया गया और कल उनकी बेल हुई? कुछ तो छुपाया जा रहा था। जब इंडिपेंडेंट मीडिया को वहां पर जाने से रोका गया, यूएपीए के चार्जेस उन जर्नलिस्ट, उन वकीलों के ऊपर लगाए गए। कुछ तो छुपाया जा रहा था। पंकज जी, आप कवरिंग फायर विजय शंकर तिवारी जी, इनका अतिकुर रहमान साहब को आपने सुना, चरणजीत सिंह सापरा को आपने सुना, क्या जवाब है सर आपका? देखो पंकज जी, अतिकुर रहमान हो या रजा एकेडमी हो, ये सब एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। त्रिपुरा में एक भी फोटो त्रिपुरा का ये लोग नहीं दिखा पाए कि त्रिपुरा में इस प्रकार की कोई घटना घटी है। फोटो कौन सी दिखा रहे थे आगजनी की? जो बांग्लादेश में वहाँ के जिहादी समुदाय के लोग हिंदुओं के साथ मारपीट करके, उनके घर जला करके वो जो हंगामा कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ आगजनी कर रहे हैं, वो फोटो त्रिपुरा की बना करके दिखा रहे हैं। उसके आधार पर हमारे अतिकुर रहमान बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ और रजा एकेडमी का एक पूरा काला इतिहास है, किस प्रकार से अकादमी के पीछे सारी कार्यवाहियां रही हैं। इसको देख करके महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर कोई व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी, कोई व्यवस्था नहीं की, और उसके कारण हिंदुओं की दुकानें लूटी गई, तोड़ी गई, मारपीट की गई, लोगों को घायल किया गया। और उनके बचाव में जो लोग खड़े हुए, उनके बचाव में लोग जो आगे आए, उनको उठा करके महाराष्ट्र सरकार अंदर जेल में बंद कर देती है। भाई ये तो अपेक्षित है, क्योंकि जब पालघर के संत मारे गए, आदिवासी क्षेत्रों में मारे गए, किसने मारा, सीधे सीधे फोटो आई, आज तक उन पर कोई कार्यवाही कितनी हुई ये महाराष्ट्र सरकार नहीं बता पाई है।
और जो मीडिया वाला उनकी खबरें लेकर के आगे आएगा उसको उठा करके इनकी पुलिस ने अंदर बंद कर दिया। तो मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र कांग्रेस या तो किसी की सरकार में रहे या खुद लीड करे, यह पूरी की पूरी तरीके से हिंदू विरोधी गतिविधियों के बीच में रहती है। जैसे आज आप देखिए ना, इनके मणिशंकर अय्यर ने क्या कह दिया कि भारत के में आकर मुगलों ने एक भी गलत काम नहीं किया, कोई लूट-पूट नहीं की, कोई हत्या नहीं की। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? ठीक है सर, अभी जरा मणिशंकर अय्यर पे नहीं जाएंगे और सर, हमारे मणिशंकर अय्यर पे अभी ना जाए सर। ने क्या कहा? ठीक है, चरणजीत सिंह सापरा साहब कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कहा, हिंदू विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल है कांग्रेस, खासतौर पर उन्होंने आप पर यह हमला किया है और सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए, इनके हमले को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि अगर ये इस तरह से बोलेंगे नहीं तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। सवाल ये है कि मैंने आपको बता दिया कि नांदेड़ के अंदर भी हिरासत में लिए गए लोग, मालेगांव में भी हिरासत में लिए गए हैं लोग। अब भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेता जब इस तरह की बातें करते हैं तो मैं इनको ये भी पूछना चाहूंगा कि कंगना रनौत जब मुंबई को पीओके कहती है, और कंगना रनौत आप अमृत महोत्सव मना रहे हो इस देश की आजादी का, उस समय आजादी का अपमान करती है, भारत का अपमान करती है, तो आप उसको पद्मश्री अवार्ड देते हो। क्यों नहीं तब आपकी जबान खुलती कि कंगना रनौत को बैन किया जाए? रजा एकेडमी से ज्यादा उसका घिनौनी हरकत जो है वो कंगना रनौत की थी। क्या तिवारी जी या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह सकते हैं कि कंगना रनौत को बैन किया जाए? तो ये बातें हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। इनका जो ये दोहरा रोल है ना, ये दोहरा रोल और ये ढोंगी लोग हैं, ये जनता देख रही है। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से वोट लेना चाहते हैं। ठीक है सर, सापरा साहब जरा जवाब ले लीजिए ना। प्रेम शुक्ला जी जरा सुन लीजिए। इसी से समझ में आ गया कि रजा अकादमी के चमचेगिरी करने पे आमादा है। रजा अकादमी के विरुद्ध कार्रवाई कांग्रेस नहीं करेगी। चमचागिरी नहीं, आप कंगना रनौत की चमचागिरी करने पे आमदा है। कंगना रनौत के चमचे इसी तरह से बोलते हैं। वो ज्यादा बड़ी कंगना रनौत की चाटुकारिता, श्रीमान जी प्रेम शुक्ला जी, गिरोह के फंडिंग पर चलती है, कंगना रनौत जिसकी तो कंगना रनौत ज्यादा बड़ी अपराधी नहीं है। कंगना रनौत क्या अपराधी नहीं है क्या? इतनी बड़ी चाटुकारिता नेशनल चैनल पर अगर बीजेपी के प्रवक्ता करेंगे, ये चाटुकारिता कंगना रनौत की आप कर रहे हो। कंगना रनौत की चाटुकारिता आपने नेशनल चैनल पर कर दी है। आपने ये सिद्ध कर दिया है कि आप कंगना रनौत के तोता हो। आपने ये सिद्ध कर दिया है कि गंदी से लेकर के दिल्ली तक के बीजेपी के नेता जो है वो कंगना रनौत के चीयर लीडर हैं। यही रह गया, चाटुकारिता करिए। आपका इतिहास चाटुकारिता का इतिहास है। आजादी से पहले भी चाटुकारिता अंग्रेजों की है और आजादी के बाद में आप कंगना रनौत की चाटुकारिता कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी का चाटुकारिता का इतिहास जो है ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है देश के इतिहास में। 7 वर्षों के अंदर किस तरह से आपने सत्ता चलाई है ये जनता देख रही है। तो कंगना रनौत के तलवे चाट करके ये हाल हो गया है कि आपको पद्मश्री कंगना रनौत को। सर आप दोनों का टाइम्स अप हो गया। सर आप दोनों का टाइम्स अप हो गया सर एक मिनट, सर एक मिनट, जनता पार्टी ने दे दिया है। सर एक मिनट, सर एक मिनट, आप दोनों बोल रहे हैं सर। प्रेम शुक्ला जी आप भी लगातार बोल रहे हैं, सापरा साहब भी लगातार बोल रहे हैं सर। एक मिनट सर, एक मिनट सापरा साहब एक मिनट, ठीक है आप भी लगातार बोल रहे हैं सर। सापरा साहब जरा सुन लीजिए एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी मेरी बात सुन लीजिए आप। अगर ये चाटुकारिता गिनाएंगे तो मैं भी तो इनको गिना रहा हूं। अरे सर ठीक है ना, आप जरा मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। सापरा साहब जरा एक मिनट खामोश हो जाइए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, हो गया बहुत तलवे चाटना, हो गया सर। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, अरे भाई एक मिनट जरा मेरी बात भी सुन लीजिए आप। सबके सामने है, ठीक है सर। प्रेम शुक्ला जी जरा सवाल सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी की औकात है कि आपको कंगना के तलवे चाटने पड़ रहे हैं। अपनी हो गया सर। सापरा साहब आप जरा एक मिनट चुप हो जाइए प्लीज। सापरा साहब एक मिनट, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी सीधे उन्होंने ये कहा है कि वो जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई, उसमें बीजेपी के जो नेता है उनकी भूमिका जांच के घेरे में है। इसका जवाब दीजिए। पंजाब के चुनाव में आइए, पंजाब के चुनाव में आपको सरदार दिखाएंगे क्या होता है। पालने वाले श्वानों पंजाब के चुनाव में आप क्या तर्क संबंध बात की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, आप ये बताइए,
आप ये बताइए, अभी पंजाब में जिस चले तरह गए से चुनाव सरदार में, बोल रहे हो, यही तुम्हारे देखिए बाप ना। ने कभी अरे सरदार 10,000 बोला, सिखों का सरदार जी बोलते नरसंहार हैं। करने वाले RSS कांग्रेस के सीखिए, तलवे मोहन चाटने वाले भागवत मुझे से सिखाएंगे सीखिए सिखों का कि सम्मान सरदारों करना। को सरदार जी बोलते हाँ, हैं। ये 10,000 सरदार बोलोगे तो निर्दोष तुम्हारे सिखों का कपड़े नरसंहार उतार दिए करने वाले जाएंगे। प्रेम कांग्रेस शुक्ला, के तलवे कपड़े चाटने उतार में दिए अपनी जाएंगे। जीभ को धन्य आप पाने क्या वाले करते हो ना? चरण सिंह सपना क्या जैसा करते दलाल रहे हो? मुझे अरे बताएगा। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, चरणजीत सापरा साहब, चरण सिंह सापरा साहब, एक मिनट, ये कोई मुशायरा नहीं हो रहा। आप दोनों अपने अपने शेर सुनाते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट सर, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट सापरा साहब रुकिए प्लीज। अरे ठीक है सर, हो गया सर, एक मिनट। अरे सर सापरा साहब, एक मिनट जरा खामोश हो जाइए प्लीज। करने वाले कांग्रेस अपना के शौक पूरा कर लीजिए। फिर हमें आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी इस तरह के लगातार बोलेंगे तो। नरसंहार करने वाले श्रीगालों के चाटो। अरे ठीक है यार, ठीक है। सरदार तलवे चाटो और थोड़ा चाट लो। अरे ठीक है, सापरा साहब, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। भूषण भी दे चरण दीजिए। सिंह प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट। बन गई तो तलवे चाट के। अच्छा, हो गया बस। पद्म विभूषण भी दे दीजिए। पद्म विभूषण हमें आपका फिर साउंड डाउन करना पड़ेगा। देखिए अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपको लगता है कि अगर रजा एकेडमी जिम्मेदार है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? पर हाथ रख दिया, बहुत चिल्लाए। अतीकुर रहमान साहब, पंकज जी, कभी भी हमने किसी ऐसे संगठन का कभी ये समर्थन नहीं किया जो किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल है। अगर बाय लॉ, मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी और अपने कांग्रेस की तो सरकार रही कम से कम 20 साल तक, उस दौरान कभी भी एक्शन क्यों नहीं हुआ रजा एकेडमी के ऊपर? अगर वो इसके घेरे में थे, जांच के घेरे में थे, आज तक की क्या बात है कि ना कांग्रेस ने उसको ये उजागर किया उनकी गतिविधियों को, ना बीजेपी ने, ना शिवसेना ने। आज पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में इस तरह लड़ेंगी, और खास तौर से तब जब इस तरह से दंगे भड़के हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो मैं क्या उम्मीद करूं? किस पार्टी से मैं उम्मीद करूं? पंकज जी, यहां पर हम सौहार्द बनाने के लिए बैठे हैं। 12 तारीख को क्या हुआ आपने देखा? अतीकुर रहमान साहब, 12 तारीख को क्या हुआ 4 शहरों में महाराष्ट्र के? आपने देखा वो तस्वीरें? आपने देखी? जी, क्या हुआ? जी, जिस संगठन ने बुलाया था बंद, वो बंद बहुत ही शांतिपूर्वक खत्म होने जा रहा था। आखिरी उसके मोड़ के ऊपर कुछ आगजनी हुई, कुछ दुकानें बंद कराई गई। उसके एवज में, किसने की? उसके एवज में, हाँ, जिसने भी की हो, वहां पर थे, वहां पर मुसलमान संगठन थे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। दूसरे दिन बीजेपी ने एक बड़ा मोर्चा लेकर दंगे शुरू किए। ये फैक्ट है पंकज जी, और इसकी दलील आप बिल्कुल दंगे नहीं किए, ये झूठ बोलता है, यजीद है ये। विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी, यजीद है, यजीद। देखो पंकज जी, ये यजीदियत है इस आदमी की। एक बात जो जिस विषय पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, पंकज जी, आज जिस विषय पर विमर्श कर रहे हैं, सापरा साहब भी बात कर रहे हैं, अतीकुर रहमान भी बात कर रहे हैं, ये है कि हिंदू आज समर्थ है, ये विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। जब सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी और जिहादी समुदाय वहां पर हिंदुओं के घरों में, हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट करेगा, दुकानें जलाएगा, उनके घर लूटेगा और इस प्रकार के। अतीकुर रहमान जरा सुन लीजिए प्लीज पहले। अगर सरकार उनको बचाने नहीं आएगी तो यह है कि हिंदू समाज समर्थ है अपने को बचाने के लिए, और बार बार उसने इसका प्रमाण दिया है। इसलिए हम भी ये कहते हैं कि कोई मुगालते में न रहे महाराष्ट्र सरकार, कि अगर हम नहीं प्रशासन का डंडा चलाएंगे तो ये मार खाते रहेंगे। तो सर, हिंदू अब मार नहीं खाएगा, हिंदू समाज हिंदू अब मार नहीं खाएगा। विजय शंकर तिवारी हो जाएगा, विजय शंकर तिवारी जी, हिंदू अब मार नहीं खाएगा। क्या इस तरह का बयान उचित है? आपको नहीं लगता इससे भी लोग भड़केंगे? कौन कह, मेरे से बात कर रहे हैं ना? जी जी। नहीं पंकज जी, हिंदू मार नहीं खाएगा। उसने कब कहा मारेगा? हम कहते हैं कि अगर सरकार, पहले तो शासन को कार्रवाई करना चाहिए। अगर शासन कार्रवाई नहीं करेगा, सरकार शासन वहां हिंदुओं को नहीं बचाएगा, तो क्या हिंदू केवल मार खाने के लिए है क्या? गाली खाने के लिए है क्या? मजाक उड़वाने के लिए है क्या? यही सब कुछ करते रहेगा तब ये खुश होंगे सब? नहीं, पर अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए प्रशासन और पुलिस है ना। विजय शंकर तिवारी जी, उसके लिए पुलिस और प्रशासन है ना। अपने हाथ में कानून क्यों लेना है?
तो कहां कार्रवाई हो रही थी? आप बताइए, पाल घर के संतों को देखते देखते जिसने मारा उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? यानी आप बताइए, जिसने पाल घर के संतों की बात उठाई जिस मीडिया ने, उसके प्रमुख को आपने जेल में बंद कर दिया। ये इतिहास नहीं है क्या? अभी सापरा साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब हमें यानी कंगना रनौत की बड़ी बड़ी बातें करते, हम कहते हैं अब बताइए हमारे सापरा साहब दिल्ली में बाबर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड, गांधी रोड, ये रोड ठीक है विजय शंकर तिवारी जी, जरा देखिए एक मिनट, आप एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, बारी बारी से बोलिएगा सर। एक मिनट, अतीकुर रहमान साहब आपको कुछ कहना है, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा, सापरा साहब के पास भी जाऊंगा। अतीकुर रहमान पहले आप बोलिएगा, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। एक मेरा हिंदू भाई मेरा भाई है, और किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठने देंगे हम, लेकिन हिंदुत्व की कमर तोड़ना संविधान की रक्षा करने के बराबर है मेरे लिए। प्रेम शुक्ला जी। अतीकुर रहमान, ये बोलने के लिए चीजें नहीं है, ये करने के लिए ऐसा है, ये करिए। संकट यहाँ पर है कि ये जो मुसलमान हमले करेंगे, मुस्लिम संगठन दंगे करेंगे, तो कहेंगे वो शांतिपूर्ण था। यानी मुस्लिम संगठनों ने मालेगांव में, नांदेड़ में, अमरावती में आगजनी की, पथराव किया, दुकानें तोड़ दी, और उन पर पुलिस जो है मूकदर्शक बनकर खड़ी रही। आपको ध्यान होगा 8 जनवरी 1993 को यही जो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इनके पिता बाला साहब ठाकरे ने लिखा था सामना में, हमने मरी मां का दूध नहीं पिया। क्यों लिखा था? क्योंकि 6, 7, 8 जनवरी 1993 को मुस्लिम इलाकों में लगातार हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, राधाबाई चाल जला दी गई, और कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि हमने मरी मां का दूध नहीं पिया है, अगर आप हमको सुरक्षा नहीं देंगे तो आत्मरक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है, और आत्मरक्षा के लिए लोग निकले थे। कालांतर में इन पर कांग्रेस ने मुकदमा किया बाला साहब। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, देखिए महाअघाड़ी सरकार जो है उसमें 3 दल है। बाला साहब ठाकरे पर से 8 जनवरी 1993 प्रेम शुक्ला जी जरा एक बात का जवाब दे दीजिए, अगर मैं महाअघाड़ी सरकार बोल रहा हूं महाराष्ट्र में, तो वो 3 दल है, शिवसेना है उसमें, वो तो आपके साथ रह चुकी है, तो क्या इसमें तीनों जिम्मेदार हैं या जिम्मेदारी 2 दलों की ज्यादा है? कर रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, पूरे सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार में बैठे लोगों ने बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की। और जब अमरावती में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला तो उस पर लाठीचार्ज किया। इससे ज्यादा जो है कायराना हरकत क्या हो सकती है कि जो शांतिपूर्ण ढंग से मोर्चा निकाले उस पर लाठीचार्ज, उसकी गिरफ्तारी। और जो 13 तारीख शाम को जो एफआईआर 20 एफआईआर दर्ज हुई थी उसका क्या? आज तक प्रेम शुक्ला जी, 13 तारीख को जो 20 एफआईआर दर्ज हुई थी उसका क्या? मुझे बताइए ना। 13 तारीख को जो 20 एफआईआर दर्ज हुई उसका क्या? मैं एफआईआर वही तो कर रहा ना। पुलिस जो है दंगाई मुसलमानों पर, आतंकवादी मुसलमानों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से मोर्चा निकालने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करती है। जवाब दीजिए। ये इनका तो तुगलकी कार्यक्रम है। जवाब दीजिए। जिस तरह से श्रीमती सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर पर रोती है आतंकवादी के लिए, और मोहन सिंह शर्मा के लिए उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है। कांग्रेस जो है दंगाई आतंकवादियों के साथ है, और श्रीमान उद्धव ठाकरे उनके दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहे। सापरा साहब को बोलने दीजिए। अब क्या बात है? एक मिनट सापरा साहब जरा सुन लीजिए प्लीज। अब देखिए आपको मैं टाइम दे रहा हूं, अब जब कोई और बोलेगा तो प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा। सापरा साहब अब आपकी बारी है, बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, जब वो बीच में बोलेंगे तब मैं। अच्छा ठीक है सर। देखिए मालेगांव, मैंने इनको उदाहरण भी बताया कि मालेगांव के जो म्युनिसिपल काउंसलर है, मैं नाम भी बता देता हूं, अयाज हलचल, उसको भी हिरासत में लिया गया है। नांदेड़ में 60-70 लोगों को हिरासत में लिया गया। वाशिम का बताइए, मालेगांव का बताइए, अमरावती का भी बताइए सर। जो है वो भारतीय जनता पार्टी, एक मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। ये देश और ये राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संविधान से नहीं चलेगा, इनकी मनुस्मृति से नहीं चलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। और उसके तहत जो आपने एक शहर गिना दिया, बाकी 3 शहरों का बताइए सर। जो मालेगांव का बताइए, वाशिम का बताइए, अमरावती का बताइए जल्दी से। उनके ऊपर मैंने आपको 2 शहर गिना दिए। मैंने मालेगांव भी बता दिया आपको, मालेगांव के म्युनिसिपल काउंसलर की बात आपको, नांदेड़ वाशिम और अमरावती बताइए। अमरावती के अंदर
अमरावती के अंदर भी जो लोगों ने पत्थरबाजी की है उनको हिरासत में लिया गया है। वहां की जो गार्डियन मिनिस्टर है यशोमती ठाकुर, उन्होंने शांति मार्च भी निकाला था 200-300 लोगों का। उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने भी परमिशन मांगी, इनको भी शांति मार्च का वहां पर परमिशन दी गई। लेकिन अगर ये 6000 लोग लेकर के वहां पर अशांति फैलाएंगे, दंगा करने का प्रयास करेंगे, तलवारें और चाकू लेकर के रजा अकेडमी तो निश्चित आज जो कार्यकारिणी हुई है बीजेपी की, उन्होंने रजा अकेडमी पर सवाल उठाए। हाँ बताइए। देश बीजेपी की कार्यकारिणी के हिसाब से नहीं चलेगा, लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलेगा। हाँ। अगर रजा एकेडमी पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है, 4 दिन हो गए, निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। साहब 4 दिन हो गए, कांग्रेस शासित सरकार ने कार्रवाई की है। 4 दिन हो गए तो कोई बात नहीं, 4 दिन हो गए तो उनके लोग हिरासत में लिए गए हैं, नांदेड़ के अंदर, अमरावती के अंदर। शुक्ला साहब आपने सुन लिया, प्रेम शुक्ला जी, अब ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है। 4 दिनों में क्या क्या कार्रवाई हुई, चारों शहर उन्होंने गिना दिए। एग्री करते हैं आप उनकी बात से? बिल्कुल नहीं हुई ये कार्रवाई, ये झूठ बोला जा रहा है। नहीं, ये बिल्कुल कैसे एग्री करेंगे? अरे ये कैसे एग्री करेंगे? 1999 ये एग्री करेंगे तो इनको कल से डिबेट में नहीं भेजेंगे ना। 2006 में भिवंडी में पुलिस ध्रुवीकरण की चोट से वोट। अब देखिए सापरा साहब, आपने वादा किया था कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। मुझे क्या करना है प्रेम शुक्ला जी, मुझे मालूम है। सापरा साहब जरा खामोश हो जाइए। आप कुछ आरोप लगाते हैं तो उसका जवाब आपकी बारी में वो देंगे, अपनी बारी में प्रेम शुक्ला जी देंगे। अब जरा खामोश हो जाइए प्लीज। नहीं, सापरा साहब नहीं, सुन रहा था। सापरा साहब गलत बात है ये। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। इसीलिए ये इस तरह से। अरे सापरा साहब जरा खामोश हो जाइए प्लीज। ध्रुवीकरण की चोट से वोट। ठीक है, आवाज डाउन ठीक कीजिए। है, कर दी मैंने। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, आवाज डाउन कीजिए। प्रेम शुक्ला जी बोलिए आप। देखिए 1999 में दादर में तस्लीमा नसरीन के खिलाफ तोड़फोड़ की गई थी। उसे बताइए मोइन मियां गिरफ्तार हुए कि सईद नूरी गिरफ्तार हुए, कब गिरफ्तार हुए बता दीजिए। 2006 में भिवंडी में 2 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। मोइन मियां या रजा अकेडमी के सईद नूरी नहीं गिरफ्तार हुए। सिर्फ 2012 में प्रेम शुक्ला जी आज सिर्फ 13 तारीख की बात कीजिए। 13 तारीख, 12 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद कौन सी कार्रवाई नहीं हुई, उस पर जवाब दीजिए। आज भी मैं बता रहा हूं, मोइन मियां, अरे कर रहे मोइन मियां और सईद नूरी की सापरा साहब, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं उनसे, प्लीज जरा खामोश हो जाइए। जो पदाधिकारी है सिर्फ जिन्होंने ये दंगा भड़काया, जो दंगे भड़काने का काम करते हैं, जो इन दंगों को प्रेरित करते हैं, ऐसे रजा अकादमी के मोइन मियां, सईद नूरी के जैसे पदाधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण सिर्फ ये है कि श्रीमती सोनिया गांधी आतंकवादियों के लिए रोती है। पुलिस कर्मियों की हत्या पर जो है उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो एंटोनियो माइनो नाम की आतंकवादियों की जो समर्थक है, जो लेडी डॉन है, ये माफिया सरगनाओं को पालने का दुष्कर्म करने वाली कांग्रेस आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी है, हिंदुओं की रक्षा करने। ठीक है सर, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते रहिए, लगातार बोलते रहिए। जरा मैं विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। आप इस बात से एग्री करते हैं, चरणजीत सिंह सापरा कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई है 4 दिनों में, ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, और जो भी दोषी होगा वो उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होगी। एग्री करते हैं इस बात से? विजय शंकर तिवारी जी बोलिए। देखो पंकज जी, हाँ पंकज जी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे अभी हमारी विमर्श के पहले ही आपने कमिटमेंट करवाया था सापरा साहब की, अब नहीं बोलेंगे, लेकिन वो तो भी बोलते रहे, उनका कोई कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं है। दूसरा उन्होंने भी एक बात और कही कि मनुस्मृति से नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा, तो कुरान से चलेगा क्या? आप कुरान से भी बोल रहे थे कुरान से नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि आप देश को कुरान से चलवाना चाहते थे। ये आपकी मंशा देश को सीधे सीधे समझ में आ गई। सापरा साहब, आपने मनुस्मृति का तो नाम ले लिया, लेकिन कुरान का नाम नहीं लिया। इसलिए आप पर सापरा साहब देश विश्वास करे तो कैसे करे? और दूसरी बात यह है कि कोई कार्रवाई आप नहीं करते हैं जहां पर जिहादी समुदाय शामिल होता है। इस प्रकार के दंगों में आप कार्रवाई नहीं करते, बशर्ते कि उनको बचाने का काम करते हैं। विजय शंकर तिवारी साहब, आपने अतिकुर रहमान साहब को सुना, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि भाई आपकी भी तो सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं, रजा एकेडमी अगर इतनी ही बदनाम है, इतना ही कुछ कर रही थी, तो तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल, जब बीजेपी की सरकार थी वहां पे। बिल्कुल पंकज जी, देखो सुनो, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो,
चाहे किसी भी सरकार हो, जहां भी हिंदुओं के संरक्षण का विषय आता है, हम हरियाणा में भी मेवात में जाकर यह विषय उठाते जाकर के, आपको ध्यान में आएगा पंकज जी, और विरोध भी करते हैं जहां शासन प्रशासन काम नहीं करता है। इसलिए अतिकुर रहमान ने जो बात कही है, तो शासन और प्रशासन ने करना ही चाहिए, और अगर नहीं किया है तो हम किसी भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अतिकुर रहमान साहब, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप मानते हैं कि जो कुछ 12 तारीख को हुआ 4 शहरों में महाराष्ट्र के, वो गलत था? 100% गलत था। कभी भी समर्थन नहीं कर सकते इन चीजों का हम, और हमेशा करते रहे हैं। कैसे हम किसी भी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों का समर्थन करेंगे? और उस दिन जो हुआ था उसके ऊपर पूरा कंट्रोल था महाराष्ट्र पुलिस का। दूसरे दिन आगजनी हुई, दूसरे दिन मामला जो है वो हाथ से बाहर निकल गए, दूसरे दिन नेटवर्क को पहले दिन आगजनी, झूठ मत बोले, कर्फ्यू लगाना पड़ा। झूठ मत बोल इब्लीस, इब्लीस झूठ मत बोलो। पहले दिन आग लगी थी, पर्सनल अटैक नहीं। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात कहिए। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात कहिए। इब्लीसों की हरकत है, झूठ बोलना यजीदियत है, यजीदियत है, झूठ बोलना यजीदियत है, और यजीद को जो है रेखांकित करना मेरा दायित्व। ये लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों ये दुश्मन है, ये इस्लामिस्ट का काम किया। ये जो है, ये जो अल कायदा का दलाल है, जिन्होंने ये जो जाकिर नाइक के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हैं, ये सांप्रदायिक सौहार्द थोड़ा चाहेंगे। आप अपनी बात कहिए ना, सांप्रदायिक सौहार्द है जाकिर नाइक के, जैसे मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, ये जाकिर नाइक के टुकड़े पर पलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, जो बातें चरणजीत सिंह सापरा साहब कह रहे हैं, आप उससे एग्री करते हैं? वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और रजा एकेडमी के जो भी लोग इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये इंडिया टीवी पर उन्होंने बात कही है। आप एग्री करते हैं, विश्वास करते हैं उनकी बात पे, जो कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं वो करेंगे? कभी नहीं होगी, कभी नहीं हुई है, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जिस सरकार को समर्थन देंगी उस सरकार में कभी भी वो पाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकवादियों के लिए रोती है। अच्छा, एक सवाल और था, एक सवाल और था प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड में उसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे थे कि आपकी जब सरकार थी आपने क्यों नहीं कार्रवाई कर ली रजा एकेडमी पे? इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से प्रेम शुक्ला जी। जब आपकी सरकार थी आपने रजा केस पेंडिंग ही नहीं था, तब कोई केस पेंडिंग नहीं था, और हमारे कार्यकाल में उनकी हिम्मत नहीं हुई। हमारे कार्यकाल में रजा अकादमी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। बाद में आज देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में रजा अकादमी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का चू कर दे, उसको कूट के ठीक कर देते। इतनी लाठियां मेरे पास इतना ही वक्त था। प्रेम शुक्ला जी, अतिकुर रहमान, विजय शंकर तिवारी जी और चरण सिंह सापरा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।